नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 29 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था। पहले शिफ्ट का आज का पेपर हो चुका है। आज इस वीडियो में आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जितने साथी लोग ऐसे हैं जो कि आज पहले शिफ्ट में आपका पेपर था, तो वो मिला लीजिएगा कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी साथियों 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर को है, उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी क्लास है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड आपको मिलेंगे। आज भी आपको ऐसे क्वेश्चन अभी बताएंगे जो कि पहले पूछा गया है, आज फिर से पूछा है। तो उनके लिए जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए तो रामबाण क्लास है, शुरू से अंत तक आपको देखना ही है सभी को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं जो आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। चलिए साथियों, देखते हैं आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। तो देखिए, आज आपसे पूछा था एक कि गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है। तो साथियों, सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप सभी ने बिल्कुल सही किया होगा। आपको बता दें, आज का जो पहले शिफ्ट का पूरा पेपर है उसमें से मतलब ज़्यादा हार्ड आज जीएस का लेवल जो है ज़्यादा हार्ड नहीं था। बनने वाले क्वेश्चन से मतलब कि 32 मान सकते बोल सकते कि 30 प्लस स्कोर जो है आप लोग कर सकते थे आसानी से जीएस में। देखिए, तो गुरु विपिन सिंह का जो संबंध है वो आपका मणिपुरी नृत्य से है। मणिपुरी, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी नृत्य यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा था कि वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य से है या किस नृत्य की ये नृत्यांगना है। तो देखिए, वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम की अगर बात करें साथियों, तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी की ही ये नृत्यांगना है। तो वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य से है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाता कुचिपुड़ी से। चलिए, आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है। यानी आपातकाल, देखिए भारत के राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं, अब भारत के राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाते हैं वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देखिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपात। लेकिन ये राष्ट्रीय आपात की बात हो रही है। तो राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि निलंबित नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। तो देखिए, अनुच्छेद 20 और 21 जो कि मौलिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं, ये दोनों साथियों जो अनुच्छेद हैं ये नष्ट नहीं होता है आपातकाल के दौरान। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन ये भी था कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, आसानी से आप लोगों ने किया होगा 5 वर्ष का। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता 5 ईयर्स। देखिए, भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो उनकी पद से लेकर अनुच्छेद 52 से लेकर उनके महाभियोग तक 61 तक, यानी 52, 53, 54 ऐसे करके अनुच्छेद 61 तक केवल भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और वहीं पर एक अनुच्छेद के बाद अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता 5 साल का। एक क्वेश्चन था, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था, या क्वेश्चन शायद ये था कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक कौन था। तो दोनों का ही आंसर आपका शाहजहां हो जाएगा साथियों, क्योंकि मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था, तो मुगल शासक शाहजहां ने ही इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, एक साथियों क्वेश्चन ऐसा था कि सजीव लोग किस मंडल में रहते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन था। ऑप्शन के अनुसार ये क्वेश्चन आपका बनता। अगर जैव मंडल वायुमंडल ऑप्शन में था तो जैव मंडल या वायुमंडल आपका आंसर हो जाता, और अगर जैव मंडल वायुमंडल ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन आपको ऐसे दिया हुआ था कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, ऐसा अगर ऑप्शन दिया हुआ था तो फिर आपका राइट आंसर क्षोभ मंडल हो जाता। अब आप हम लोग बताए, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि ऑप्शन क्या हुआ दिया हुआ था, जैव मंडल वायुमंडल था या क्षोभ मंडल समताप मंडल दिया हुआ था। चलिए आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन ये था कि भारतीय संविधान का भाग 2 में किसका उल्लेख है, या भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वो किससे संबंधित है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 2 है साथियों, ये नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता नागरिकता। याद रखिए, अगर अनुच्छेद पूछे ना कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो देखिए अनुच्छेद यानी आर्टिकल 5 से लेकर अनुच्छेद यानी आर्टिकल 11 तक जो है केवल नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे एक क्वेश्चन ये था कि 1987 से
1992 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों 1987 टू 1992 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आर वेंकटरमन यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए आर वेंकटरमन जो है ये साथियों भारत के 8वें नंबर के कौन थे? बिल्कुल राष्ट्रपति थे। तो यहाँ आपका आर वेंकटरमन करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था दालमा, डालमा या दालमा आप पढ़ सकते हैं। दालमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो अगर ये पूछा था कि दालमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है और अगर राज्य का नाम ऑप्शन में था तो झारखंड हो जाता, अगर जगह का नाम दिया हुआ था तो जमशेदपुर हो जाता, जो कि पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, झारखंड राज्य का एक जिला है। और अगर ये पूछा था कि दालमा वन्यजीव अभयारण्य ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए या फिर तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे एक क्वेश्चन ये था कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश का है? ठीक है, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर ये किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दादरा और नागर हवेली यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों जनगणना से क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता दादरा और नागर हवेली। एक क्वेश्चन था रोड्स टू मसूरी। ठीक है, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए रोड्स टू मसूरी काफ़ी चर्चित पुस्तक है ये साथियों, काफ़ी चर्चित पुस्तक है। आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। तो रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड यहाँ आपको करेक्ट आंसर करना था। रस्किन बॉन्ड यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों एक और पुस्तक था उपन्यास कि अप्सरा किसकी रचना है या अप्सरा उपन्यास किसकी रचना है, ये पूछा था। तो देखिए अप्सरा की बात करें ना साथियों, अप्सरा, ठीक है अप्सरा, तो अप्सरा किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देखिए क्वेश्चन था अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अगर ये क्वेश्चन था कि अकबरनामा के लेखक कौन है तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता अबुल फजल साथियों, जो कि अकबर के नवरत्नों में से ही एक थे, अबुल फजल है ना। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसा था कि संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो भाई देखिए अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, किसी को भी न्याय मांगने की शक्ति देता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो कि साथियों फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है आपका, है ना। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका था यार, आज फिर से रिपीट हुआ है ना। तो देखो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता 61 पदक, यानी 61 पदक जीते थे टोटल, है ना। जिसमें से 22 जो है आपके गोल्ड मेडल थे, 16 आपके सिल्वर मेडल थे और 23 आपके ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक थे। ठीक है, आगे देखिएगा एक क्वेश्चन था किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख राष्ट्रीयकृत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो देखिए 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। साथियों कब किया गया था? 1969 में किया गया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये 14 प्रमुख बैंकों का। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपका था 1969 से 1974 तक। ठीक है, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकली आप लोग जो है इसको आंसर कर सकते थे, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं था। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। आगे देखिए क्वेश्चन था दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान। देखिए अगर आपसे दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान पूछा था कि इसमें कौन सा जीव पाया जाता है, तो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान आपका साथियों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और ये कश्मीरी हंगुल हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कश्मीरी हिरण के लिए यानी हंगुल हिरण के लिए ये जो है विश्व विख्यात है या प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कस्तूरी मृग भी पाया जाता है, हिम तेंदुआ भी पाया जाता है, हिमालय सराव, कश्मीरी धूसर लंगूर, चीता बिल्ली, हिमालयी काला भालू, हिमालयी भूरा भालू, गीदड़, पहाड़ी लोमड़ी, हिमालय रासू, जंगली बिल्ली और उदबिलाव भी मिलते हैं और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक क्वेश्चन था लोक नृत्य जटाजटिन किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए लोक नृत्य जटाजटिन की अगर बात करें साथियों तो ये बिहार से संबंधित है। बिहार यहाँ आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक चीज मैं आपको बता दूं साथियों, पहले डेली एक वीडियो आता है जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर आपको एक ही वीडियो में करा देते हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख लिया करिएगा। ठीक है, डेली शाम में वो क्लास आपको मिल जाती है 7 बजे के आसपास। अभी देखिए
एक क्वेश्चन था साइंस का कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, ये सरल क्वेश्चन था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका करेक्ट आंसर हो जाता। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 विथ 2 माफ करना 2 नहीं, हाफ H2O है ना, 2 तो आपका जिप्सम का हो जाता है। तो CaSO4 विथ हाफ H2O, इसको हम पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पढ़ते हैं। आगे देखिए एक क्वेश्चन साथियों, संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 यानी मौलिक कर्तव्य, जो 11 मौलिक कर्तव्य है ना, जिसको 1 2 3 4 ऐसे करके 11 भागों में बांटा गया है, तो उसी से संबंधित कोई एक प्रश्न था। ये क्वेश्चन मुझे मिल नहीं पाया था। अगर आप में से किसी को भी याद है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। उसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आज का याद है, जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं यहां पर, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं अगले शिफ्ट का जब एनालिसिस करूं तो उन क्वेश्चनों को ऐड करके आपको बता दूं। आगे साथियों, जूडो से संबंधित कोई एक शब्द आपसे पूछा था। ठीक है, कि जूडो से संबंधित इनमें से कौन सा एक शब्द है जो कि जूडो से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन भी नहीं मिल पाया है, क्या शब्द था, मतलब कि कैसे ऑप्शंस थे, अगर याद है तो आप लोग कमेंट करना। औरंगजेब से संबंधित कोई एक प्रश्न था। ठीक है, औरंगजेब से संबंधित एक प्रश्न था, यह भी क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन शायद ये था कि नई शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, तो 2020 इसका आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता। वैसे ऑप्शन के अनुसार ये बनना था, कब पारित हुआ था, लागू हुआ था, क्या पूछा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन था कि नहीं था। ठीक है, तो साथियों देखिए यहाँ पर बात करते हैं कंप्यूटर की, तो वर्ड से भी ज़्यादा जो है MS एक्सेल के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक्सेल 365 से जो है करीब 5 क्वेश्चन पूछा गया है आज पहले शिफ्ट में। वर्ड से भी 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, यानी MS वर्ड और एक्सेल से 7 क्वेश्चन लगभग जो है वो पूछे ही जा रहे हैं। एक ईमेल से तो पूछ ही रहा है, इंटरनेट से एक क्वेश्चन आ रहा है, प्रोटोकॉल से एक क्वेश्चन आपका आ रहा है। टोटल 10 में से ऐसे क्वेश्चन है, मतलब कि 6 से 7 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं कंप्यूटर में। और मैथ में और रीजनिंग में साथियों, मैथ में 12 और 13 क्वेश्चन तो आसानी से कर ही सकते हैं। रीजनिंग में 25 में बोलूंगा कि आप लोग कर सकते हैं। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो है आकृति वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वर्बल वाले, तो उसको एक बार देख लेना अच्छे से। और ऐसा नहीं है कि बनने वाला नहीं है, बनने वाला ही क्वेश्चन है। मैं एक कट ऑफ का वीडियो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है अब तक के अनुसार मैं आपको वीडियो जो है प्रोवाइड करा दूंगा, उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, आप ही लोगों के अकॉर्डिंग वो कट ऑफ वाला वीडियो आएगा, तो आप लोग वो बताना कि सही है या कैसा है, मतलब कि अनुमान के तौर पर उतना जा सकता है या नहीं जा सकता है। मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा है। और हाँ, डेली 1, 2 और 3 जो 3 शिफ्टों में आपका पेपर होता है वो एक ही वीडियो में, ठीक है, एक ही वीडियो में आपको तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर डेली शाम में 7 से 7:30 के बीच में आपको वो क्लास मिल जाती है। तो उस वीडियो को देख लेना, उसमें छूटे हुए सारे क्वेश्चंस में ऐड करके आपको करवा देता हूं डेली। ठीक है, चलिए इसके बाद अभी SSC GD की क्लासेस जो चलने वाली है उनको आप लोग डेली देखा करिए साथियों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी को, वंदे।